अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी स्पेशल टिक्की बर्गर की रेसिपी है। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज की रेसिपी स्पेशल मॉम्स और बच्चों के लिए है। मॉम्स के लिए इसलिए कि इसकी मेकिंग बहुत आसान है, और बच्चों के लिए इसलिए कि जब भी बच्चे बर्गर खाने की जिद करते हैं तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब स्पेशल इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो लेके आने पड़ेंगे, या बाजार से आपको बर्गर मंगवाने पड़ेंगे जो कि काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है, खाने में लाजवाब, और जनाब इसके इंग्रेडिएंट्स इतने सिंपल है कि आपके किचन में इजीली अवेलेबल होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं टिक्की बर्गर की ये मजेदार सी बट सिंपल सी रेसिपी। स्पेशल टिक्की बर्गर बनाने के लिए मैंने 4 अदद बॉइल्ड आलू लिए हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया, इसका छिलका उतार लिया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्चें, बंद गोभी और इसके साथ ही हरा धनिया यहाँ पे शामिल किया है, जो कि मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखा हुआ है। साथ ही हम कसूरी मेथी यहाँ पे शामिल करेंगे, सूखा धनिया भुना हुआ क्रश किया हुआ, और इसके साथ ही क्रश किया हुआ हमने यहाँ पे जीरा शामिल कर देना है। और जनाब मजीद मसालों में यहाँ पे हम शामिल करेंगे दादर मिर्च, सुरख मिर्च जो होती है मोटी कुटी हुई, वो यहाँ पे हस्बे जरूरत यहाँ पे आपने शामिल कर देने हैं। अच्छा, मसाले जो है ना आपने अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे शामिल करने हैं। हस्बे जरूरत यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। इन तमाम चीजों को हमने खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आलूओं को मैश करते हुए। तो यहाँ पे ये देखें जी, इसकी मैंने अच्छे तरीके से जो है ना आलूओं को मैश कर लिया। इसके साथ ही मैंने 3 पीसेस जो है ना लिए थे जनाब बॉइल्ड किया हुआ चिकन, जिनको मैंने श्रेड कर लिया। उसके साथ ही एक पैकेट जो है ना वो यहाँ पे चिकन पाउडर का जाएगा। तो इन चीजों को शामिल करते हुए आपने इसकी खूब अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग करने के बाद आपने इस मिक्सचर की जो है ना वो टिक्कियां बना देनी है। अच्छा, 4 अदद मैंने यहाँ पे चिकन के जो पीस बॉयल किए हुए शामिल किए थे, वो मैंने ब्रेस्ट का चिकन लिया था, जो कि बॉईल करने के बाद उसे मैंने श्रेड कर लिया, वो यहाँ पे हमने शामिल कर लिया। और इसके साथ ही जो चिकन पाउडर जो है ना वो भी एक अच्छा फ्लेवर देता है, तो अगर आपके पास दस्तयाब है तो वो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, टिक्कियाँ जो है ना वो जरा मैं भारी भारी सी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बर्गर भी जो है ना वो थोड़े से बड़े हैं, तो उसी साइज के हिसाब से मैंने इसकी जो टिक्कियाँ जो है ना वो 4 अदद मैंने यहाँ पे ऐसे बना लेनी है। तो ये ले जनाब, इंस्टेंट जो है ना हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार। इसके बाद अब हम इसको जो है ना फ्राई करते हैं। तो चलें जी, टिक्कियाँ तो हमारी हो गई हैं तैयार। अब हम इसकी फ्राइंग के लिए जो है ना वो अंडों को बीट कर लेते हैं। 2 अदद मैंने अंडे लिए यहाँ पे, और एक प्लेट में या खुले बर्तन में हमने शामिल कर देने हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया, थोड़ा सा नमक शामिल किया है, और एग बीटर के साथ जो है ना खूब इसको बीट कर लेना है, ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े, और जब हम टिक्की को इसमें डिप करें ना तो वो इजीली जो है ना वो इसमें डिप हो जाए। तो ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एग को जो है वो बीट कर लिया हुआ है। अच्छा जी, अंडों को बीट करने के बाद हमने एक पैन लेना है, खुला सा पैन। तो उसमें मैंने जो है ना यहाँ पे देसी घी को मेल्ट कर लिया हुआ है। हस्बे ज़रूरत ज़्यादा नहीं लिया, जस्ट 1 चम्मच लिया था। मेल्ट करने के बाद जितने भी बर्गर्स हमने यूज़ करने हैं ना उनको एक दफ़ा हमने दोनों साइडों से गर्म कर लेना है। हल्का हल्का सा आंच यहाँ पे हल्की रखिएगा, ज्यादा जो है ना बर्न ना हो जाए। तो मेरा जो फ्राई पैन था ना वो फुल जो है वो गर्म हो गया था, तो इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें बर्निंग लुक भी आ रही है। तो बस हल्का सा आपने हल्की आंच पे आपने इसको गर्म कर लेना है देसी घी को, और बर्गर्स की दोनों तहों को ना खूब अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, अच्छा सेक लेना है, अच्छा सा रोस्ट कर लेना है, ताकि ये फ्लफी फ्लफी सा जो है ना इसमें टेस्ट आए। तो बास लोग जो होते हैं ना बर्गर्स को ऐसे ही यूज कर लेते हैं, इस तरीके से जो है ना वो मजा नहीं आता। तो दोनों साइडों से आपने बर्गर को ना हल्का हल्का सा सेक लेना है देसी घी में। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आम रूटीन में जो कुकिंग ऑयल यूज होता है तो उसमें आपने जो है ना हल्का हल्का सा इनको सेक लेना है। तो यहाँ पे ये देखें जी, हमने बर्गर की दोनों तहों को खूब अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद हम इसे रखेंगे एक सेपरेट बर्तन में। इसके बाद यहाँ पे मैंने आम रूटीन में यूज होने वाला जो कुकिंग ऑयल है ना
वो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लिया। ऑयल के गर्म होने पे जो पोटैटो कटलेट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, इसको अंडे में डिप करेंगे और अंडे में डिप करने के बाद जनाब इनको हमने जो है ना हल्का-हल्का सा जो है ना वो फ्राई कर लेना है दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से। अच्छा जी, जब तक हमारे कटलेट्स जो है ना वो फ्राई होते हैं तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिले तो काइंडली अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहा करें। आपका एक कमेंट जो है ना मेरे लिए बहुत ही एप्रिसिएशन का बाइस बनता है ना। ये पोटैटो कटलेट्स क्योंकि ऑलरेडी जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है ना, एक तो सैलेड का इस्तेमाल हुआ है, दूसरा बॉइल्ड पोटैटोज और चिकन का इस्तेमाल हुआ है जो कि ऑलरेडी जो है ना वो बॉइल्ड था, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलें जी, जितनी देर में हमारे पोटैटो कटलेट्स तैयार होते हैं, हम जल्दी से जो है ना एक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी तैयार करने के लिए मैंने मेयोनीज लिया है। मेयोनीज आम रूटीन में जो ड्रेसिंग में मेयोनीज यूज होता है, वो वाला मैंने मेयोनीज लिया है जो कि 4 चम्मच है। 2 चम्मच जो है वो मैं टोमेटो केचप के लूंगी। तो आप अपनी नीड के हिसाब से जो है ना इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको खूब अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी। खूब अच्छे तरीके से बीट करने के बाद हल्का सा जो है ना हमने इसका पॉइंट केचप का लगा देना है अच्छी सी लुक देने के लिए। अच्छा जी, चलें जी, ये तो हमारा हो गया तैयार। तो ये ले जनाब, हमारी बर्गर्स के लिए चटनी तो हो गई है तैयार। तो अब हम आते हैं जनाब अपनी टिक्कियों की तरफ, जो कि हमारी आलूओं वाली टिक्की जो है ना वो हो गई है तैयार। पोटैटो टिक्की बर्गर हम तैयार कर रहे हैं और पोटैटो टिक्की बर्गर के लिए हमारी टिक्कियां हो गई हैं तैयार। दूसरी साइड पे मैंने इसकी जो ड्रेसिंग करनी है, जो सैलेड मैंने यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है, प्याज लिया है, खीरा लिया है, कुछ स्लाइसिस में लिया है और कुछ जो है ना वो मैंने पीसीज में काटा हुआ है। तो बर्गर्स हमारे ऑलरेडी हॉट ही है, गरम ही है। तो अब हम इसकी जो है ना वो मेकिंग कर लेते हैं। तो चलें जी, अब हम बर्गर्स की जो है ना वो ड्रेसिंग कर लेते हैं। बर्गर की ड्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले हमने जो चटनी बना के रखी हुई है, तो वो हम चटनी जो है वो यहाँ पे बर्गर्स के दोनों पीसों पे लगा लेंगे और बर्गर का एक पीस लेंगे और उसके एक पीस में जो है ना जनाब हमने जितना भी सैलड काट के रखा हुआ है, तो वो हम इस तरह एक तय उसकी लगाएंगे और इसके साथ ही ऊपर रखेंगे हमने पोटैटो टिक्की। तो पोटैटो टिक्की के ऊपर भी हमने जो है ना वो सलाद लगा देना है और जनाब जो हमने बर्गर का दूसरा जो अपर पीस होता है ना वो इसके ऊपर रखना है और हमारा जो है ना जनाब मजेदार पोटैटो टिक्की बर्गर हो जाएगा तैयार। आप इसकी मेकिंग देखें और इसका टेस्ट देखें, इतना लाजवाब है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना सिंपल से, तो इजीली आपके किचन में अवेलेबल होंगे। जब भी बच्चे बर्गर खाने की फरमाइश करें तो आराम से झटपट ये चंद चीजें उठाएं और जनाब मजेदार से टिक्की बर्गर बनाएं और अपने बच्चों को खुश कर दें। तो ये ले जनाब, हमारे मजेदार टिक्की बर्गर हो गए हैं तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।